एक किसान की बहुत ही सुंदर लड़की थी और एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा लेकर किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, देखो लड़के, तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ और यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लेते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। अब वो लड़का इस आसान सी शर्त को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसको लगा ये तो बहुत ही ईजी है, किसी एक बैल की बस पूंछ ही तो पकड़नी है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। वो ऐसा सुन के खेत में गया और खड़ा हो गया वहाँ पे। अब किसान ने अपने खेत में जहाँ पे बैल थे वहाँ से सबसे पहले एक बैल को छोड़ा। उसने देखा, उस लड़के ने देखा कि वो जो बैल है, जो सबसे पहला बैल जो किसान ने छोड़ा है, वो तो काफ़ी ताकतवर और काफ़ी डरावना किस्म का दिख रहा है। तो उस लड़के ने सोचा कि नहीं यार, ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, अगले वाला जो बैल आएगा उसकी पूंछ पकड़ूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही भयानक है, ये तो शायद मुझे मार भी सकता है। तो उसने ऐसा सोच के उस बैल को छोड़ दिया, जाने दिया। अब उस किसान ने दूसरे वाले बैल को छोड़ा। उस लड़के ने देखा, अरे तेरी, ये बैल तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब उसने जो दूसरा बैल छोड़ा था किसान ने, वो बैल पहले बैल से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसीलिए उस लड़के ने सोचा कि नहीं, एक काम करता हूँ, अब जो आखिरी वाला बैल आएगा मैं उसकी पूंछ पकड़ूंगा। तो उसने ऐसा सोच के दूसरे वाले बैल को भी छोड़ दिया। अब किसान ने तीसरा वाला बैल छोड़ा। अब लड़का उस बैल को देख के बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो जो तीसरा बैल था वो बेहद मरियल किस्म का बैल था, बहुत ही कमज़ोर और मरियल किस्म का बैल था। इसीलिए वो लड़का ये सोच के बड़ा खुश हुआ कि इस बैल की पूंछ तो मैं पक्का पकड़ लूँगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बैल उसके पास आया, उस लड़के ने देखा उस बैल की तो पूंछ ही नहीं है। अब वो क्या पकड़ेगा? तो आप समझे इस चीज़ से आपको क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी अवसरों से भरी हुई है, कुछ सरल है और कुछ कठिन है, पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर वो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अवसर को हासिल करने का प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। अब दूसरी कहानी है सुंदर फूलों की। एक युवा लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए, लेकिन मैं नीचे से शुरू नहीं करना चाहता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने लक्ष्य पर सीधा पहुंच जाऊं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले तुम एक काम कर दो। मेरे इस बाग में सबसे सुंदर फूल जो है वो तोड़ के ले आओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। मतलब तुम अगर, जैसे तुमने एक फूल देखा और उसके बाद तुम आगे बढ़ गए, तो तुम्हें वापस उधर उस फूल की तरफ बिल्कुल नहीं आना है, आगे बढ़ते जाना है। लड़के ने कहा, ठीक है, एक फूल ही तो लेके आना है, मैं आराम से ले आऊँगा। और ऐसा बोल के वो जो लड़का है आगे बढ़ गया। अब उस लड़के ने देखा कि जैसे ही वो रास्ते में, मतलब जैसे ही बाग में वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि जो सबसे पहला फूल है वो वाकई में बहुत सुंदर है। पर लड़के ने सोचा कि एक काम करता हूँ, साधु महाराज को खुश करना है तो मुझे ना सबसे सुंदर फूल लेके जाना है। तो एक काम करता हूँ, अभी तो बाग काफ़ी पड़ा हुआ है, क्यों ना इससे थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, आगे जो होगा वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत फूल हो सकता है। तो उसने ऐसा सोच के उस पहले फूल को छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गया। अब उसने देखा कि वो जो फूल है वो और भी सुंदर है। तो उसने सोचा कि अरे यार, पहला फूल खूबसूरत था, लेकिन इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल तो ये वाला है, इसका मतलब इससे आगे और भी सुंदर फूल होगा। वो ऐसे करके करके आगे बढ़ता गया और ऐसे करके बाग का अंत आने वाला था और अंत आ गया। और उसने देखा लास्ट में जो फूल थे वो बिल्कुल मुरझाए हुए बेकार फूल थे, जो कि मर चुके थे। अब उसने देखा कि वो पीछे तो मुड़ नहीं सकता है, तो वो ऐसे ही खाली हाथ साधु के पास पहुँच गया। अब साधु ने उससे पूछा कि तुम मेरे लिए फूल नहीं लेके आए? तो उस लड़के ने कहा कि महाराज, ऐसे ऐसे हुआ था, मैं तो फूलों को छोड़ते हुए आगे बढ़ता गया और मैंने सोचा कि आगे ज़्यादा अच्छे फूल होंगे, ये सोच के मैं बढ़ता गया। तो साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, इसीलिए प्रारंभ में, शुरुआत में काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा उससे अच्छे अवसर के चक्कर में हम हमारे कई सारे अवसरों को छोड़ते जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन हमको लगता है कि इससे आगे जो चीज़ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, और इसलिए उस अच्छी चीज़ को भी हम गंवा देते हैं। ये हमारे साथ कई बार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये दोनों कहानियाँ काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आपको कहानियाँ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।